से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज हम गुरु की महिमा के बारे में बात करने वाले हैं, गुरु की महत्ता को समझने वाले हैं, गुरु की भूमिका को समझने वाले हैं और गुरु से हमें कैसे प्रेरणा मिलती है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आज आपसे चर्चा करूँगा। तो आज का इतवारी शुरू करने से पहले मैं कहता चलूँ कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इतवारी। हमारे जीवन में कई लोग आते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होता है, जो हमारी जिंदगी को नई दिशा देता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, वह व्यक्ति होता है गुरु। गुरु केवल वह नहीं होता जो हमें किताबों का ज्ञान देता है, बल्कि गुरु तो वह होता है जो हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है। अब यदि हम गुरु की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो माता होती है वो हमारी पहली गुरु होती है, क्योंकि सबसे पहले तो हम माता से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो माँ जो होती है वह पहली गुरु मानी जाती है। और गुरु जो होते हैं तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हर तरह के गुरु आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं ये कहता चलूं कि आपके पास जो भी गुरु हैं, चाहे वह दीक्षा गुरु हो यानी जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, या ऐसे गुरु जिन्होंने आपको पढ़ाया है, गुरु का स्थान किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अहम होता है। चाहे वो शिक्षक हो, आपके माता पिता हो, या कोई और व्यक्ति जो हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरु हमें किताबों से केवल ज्ञान नहीं सिखाते हैं, बल्कि वो किताबों के माध्यम से और अपने जीवन के हर पहलू के माध्यम से हमारी मदद करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे यदि हम गिर गए हैं तो हमें उठ के खड़ा होना है, कैसे हमें कठिनाइयों से पार पाना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। गुरु का महत्व किसी भी समाज या संस्कृति में सबसे अनमोल बताया गया है। और यदि हम हिंदू संस्कृति की बात करें तो वहां पर तो कहा ही गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। एक आपने और पढ़ा होगा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर बताया गया है भारतीय सनातनी संस्कृति में। अब यदि हम गुरु की भूमिका की बात करते हैं तो गुरु की भूमिका केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहती। गुरु हमें हर पहलू, हर कठिनाई पर हमें मार्गदर्शित करता है, हर कठिनाई के लिए हमें तैयार करता है, और वह हमारे विचारों को नया आकार देता है, हमारी आदतों को सुधारता है और हमारे भविष्य को बेहतर बनाता है। आपने एक दोहा पढ़ा होगा, मुझे वो भूल रहा है, लेकिन उसका अर्थ ये था कि गुरु जो होता है कुम्हार के जैसे होता है। गुरु ऐसा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। यानी कि अंदर से तो गुरु जो होता है कुम्हार जैसा होता है, और हम जो बालक होते हैं, हम जो शिष्य होते हैं, वह मिट्टी जैसे होते हैं। जैसे कुम्हार अपने मिट्टी को अंदर से हाथ देके सहारा देता है और बाहर से उसे एक सुरक्षित शेप प्रदान करता है, उसका गुरु भी हमारे जीवन के अंदर से हाथ लगाकर उसे सहारा देते हैं और बाहर से हमें संभालते भी हैं कि भाई इस रास्ते में नहीं जाना है, यह गलत हो सकता है। जो गलतियां हैं उन्हें सुधारने का काम भी गुरु का ही होता है। एक गुरु का सबसे बड़ा गुण यह भी होता है कि वह कभी भी हार नहीं मानता, और ना ही वह हमें कभी हार मानने की सलाह देता है। वह हमें बार बार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी में से मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, या किसी भी व्यक्ति की बात करूं, उन सभी व्यक्तियों की जिंदगी में कोई ना कोई गुरु अवश्य रहा है। और आपने देखा हो कई बार आपके गुरु ने आपकी जिंदगी, आपकी सोच सभी को परिवर्तित कर दिया है। आप में आत्मविश्वास का संचार प्रदान किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि नहीं, तुम तो कर सकते हो। क्या आप यह याद कर सकते हैं कि वह कौन सा शिक्षक था जिसने आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाया?
एक गुरु का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है, इसका एहसास आपने कब किया? और आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपके गुरु का नाम क्या है। जिन्होंने, मैं मानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे गुरु होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किस गुरु ने आपके जीवन में डाला, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुरु केवल हमारा मार्गदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि वो हमारी क्षमता का एहसास भी हमें कराते हैं। और यदि आपके पास, यकीन मानिए, यदि आपके पास अच्छा गुरु है, अच्छा गुरु आपकी माता हो सकती हैं, आपकी पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके अन्य परिवारजन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आप जिसकी उपस्थिति से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, आप खुद में मोटिवेशन महसूस करते हैं, खुद में विश्वास, आप खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, वह व्यक्ति ही आपका गुरु होता है। और यदि आपके पास आपका गुरु है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी कठिनाई से आप पीछे नहीं हटेंगे, आप उससे डरेंगे नहीं, बल्कि आप उसका सामना जरूर करेंगे। अब यदि गुरु के सम्मान की बात करते हैं, तो हम जीवन में जो कुछ भी हासिल कर लें, बड़े से बड़ा पद, या मंत्री बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, एसडीएम बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, कुछ भी बन गए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे गुरु का हाथ जरूर होता है। और हमें इसके लिए गुरु को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। आप भौतिक रूप से ना पहुंच पाए तो आप आध्यात्मिक रूप से, आप मन में अपने गुरु को धन्यवाद अवश्य करिए कि हे गुरु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, तुमने मुझे आत्मविश्वास प्रदान किया, जिससे मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया। और गुरु की जो शिक्षाएं हैं, तो आपको केवल कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नहीं होती हैं कि आपने एलकेजी में पढ़ा, फिर यूकेजी में पढ़ा, आपने 10th पढ़ा, 12th पढ़ा, आपने ग्रेजुएशन किया, तो गुरु आपके महत्व इसलिए है क्योंकि गुरु ने आपको पढ़ाया और आप पास होते चले गए। नहीं, गुरु की शिक्षाएं आपके जीवन भर आपके साथ रहती हैं। जब हम किसी मोड़ पर होते हैं, दो रास्ते हमारे सामने हैं, तो कई बार गुरु हमारे मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं कि बेटा, आपको ये नहीं, आपको ये दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, आपको धन्यवाद प्रेषित करना है अपने गुरु को कि गुरु, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपको अपने इष्ट को भी धन्यवाद देना है कि जिनकी कृपा से ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हुई है, जिनकी कृपा से ही आपको शिक्षक की प्राप्ति हुई है, और वह शिक्षक ही है जिसने आपको भगवान के बारे में बताया है। तो आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि गुरु के बारे में जो भी मेरे मन में विचार आए, मैंने आपके सामने पेश किए हैं। उनकी प्रेरणाएं, उनके शिक्षाएं आपके सामने मैंने प्रस्तुत की हैं। और अगर आप भी किसी गुरु के आभारी हैं, किसी गुरु को आप थैंक्स कहना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं, तो आप कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइए। और कोई अच्छी याद हो तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो या इतवारी मोटिवेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने गुरु का नाम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे आप ऐसे ही वीडियो देख सकें। चलिए मिलते हैं नई इतवारी में अगले इतवार। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन, क्योंकि अच्छा सुनेंगे तो आप अच्छे बनेंगे। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।